फल बाँटल जाइ छै। आइयो ब्राह्मण के आधुनिक मिथिलानी में के बुझाइ छियै। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। तो आज जो मेरा ब्लॉग है वो आपको अभी हमारे मिथिला में एक सत्तू पर्व होता है और एक बासी पर्व होता है, उससे रिलेटेड ब्लॉग मैं शेयर करूंगी। ये 2-3 और आज जो है, आज नवरात्रा का पहला दिन है और आज से कहते हैं कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज का दिन नया साल है, यानी साल का पहला दिन। आज नववर्ष की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि नववर्ष है तो मुझे ना ऐसा कहते हैं ना, प्रकृति से भी ऐसा फीलिंग आता है कि सच में नववर्ष है, क्योंकि हर चीज़ नया नया लगता है। जैसे पेड़ पौधों में नए नए फूल पत्ती और फल आम जैसे नयापन सब खुद में लगता है। ठंडी में क्या होता है ना, 1 जनवरी को, चलो हमारा तो कल्चर नहीं है, बाहर से आया है, लेकिन उसमें ना खुद ही जैकेट के अंदर है, कंबल के अंदर है, तो क्या नयापन फील होगा। तो मतलब मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन ये जो नया साल है ना, तो ये वाकई में न्यू फील कराता है, इसलिए मैंने कहा बनाया जाए। तो आज से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा और कल फिर सत्तू पर्व होगा, उसके बाद बासी पर्व होगा। माँ जी पापा जी हैं तो ऑब्वियसली स्पेशल ही होगा, क्योंकि उनको इन कल्चर्स के बारे में ज़्यादा पता रहेगा, मुझे गाइड करेंगी, मैं भी करती हूँ और मैं खुद भी जुड़ी हुई हूँ इन सब सारी चीज़ों से, तो अच्छा लगता है मुझे करने में। तो आज के दिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया साल भी है और बैसाखी पर्व भी है, और हमारे यहाँ से सत्तू पर्व कहा जाता है। एक्चुअली अभी के टाइम जो है गेहूँ सब करती है, तो उसी के जौ का आटा यानी जौ का सत्तू और नया फल यानी कि आम का टिकोले की चटनी, ये खाने मतलब फ़र्स्ट टाइम खाया जाता है इसको आज के दिन ही, तो उसी को पर्व की तरह मनाया जाता है, कि जिसे कि सतुवन पावन कहते हैं हमारे मिथिला में। तो उसी की तैयारी चल रही है। माँ जी चटनी बना रही हैं आम की। सिर्फ माँ जी ही नहीं, माँ जी और माही ने दोनों ने मिल करके ये चटनी बनाया है और बहुत ही वाकई में चटपटी एकदम टेस्टी सी चटनी बनी थी। और बच्चे वाले घर में तो कोई भी काम हो, कोई भी बोरिंग सा भी काम ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि उनके आंखों में वो एक्साइटमेंट दिखाई देता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो वही देखिए, दोनों बच्चे जो है कैसे दादी की चटनी पीसने को कितना एंजॉय कर रहे हैं, देखिए। वैसे आम की चटनी बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ एक छोटे आम को छील करके काट लीजिए, उसमें मेथी, लाल मिर्च और मन करे तो जीरा भी, इन तीनों चीज़ को भून करके उसमें डाल दीजिए, और स्वाद के अनुसार नमक और चीनी। तो खट्टी मीठी नमकीन तीखी और चटपटी चटपटी चटनी जो है वो बन के रेडी है, और वाकई में बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ज़रूर ट्राई कीजिए। सत्तू पर्व के बारे में माँ जी और पापा जी अच्छे से डिटेल में बता रहे हैं, जो वो लोग गाँव में करते थे। शेयर करिए आप लोग के साथ। सतुवन आज सतुवन संक्रांत सतुवन एखन जे छै माने शरबत पियल जेते, फल बाँटल जाइ छै। अच्छा, मटकी मटका बाँटल जाइ छै, और भोजन में सत्तू के जरूर ग्रहण करे छै। सत्तू आलू चावल दाल, ओकर बाद सब्जी ई सब दे के दान करल जाइ छै। अच्छा, सतुवन पर वाला की सब? सतुवन में सत्तू, शक्कर, दही, चटनी कौन सी का? आम के चटनी, गुड़, हाँ गुड़, कच्चा मरचाई। अच्छा, ये भागला आज का पर्व त्योहार के खाना पाबनि भेलै सत्तू के, सतुवन पाबनि। आ दान पुण्य सेहो होइ छै, दाल तरकारी चावल दाल सब्जी सब चीज लए के एक बगल में सीधा आ एक बगल में फिर सत्तू, एकटा मटका दे के ओहिमे पानि भरि देलक, ओकर बाद दोसरा के दे दियौ ब्राह्मण के, आ ब्राह्मण के दे दियौ सबटा सब चीज सीधा उधा सब दे दियौ, 1 महीना पानि दियौ भरि के अपना से पियाबू। तो बस बहुत अच्छी जानकारी माँ जी और पापा जी ने हमारे साथ शेयर की। और नहाने के बाद जो है पहला खाना हमारा यही सत्तू चटनी दही गुड़ रहेगा, और उसके बाद ही कुछ खाएंगे। अभी माँ जी जो हैं सबको सत्तू पिला रही हैं। अमित रंजन जो है पतिदेव जी, वो थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं सत्तू पीने में, वो भी जौ का। तो मैं फेसबुक पे बहुत सारे मिथिलानी ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, उसमें से एक आधुनिक मिथिलानी है जो कि बहुत अच्छी है। बहुत ही कम टाइम में इनके बहुत अच्छे मेंबर्स हो गए हैं। आज मैंने फिर एक लाइव अंतराक्षरी शो किया आधुनिक मिथिलानी में, जिसमें कि बहुत अच्छे मेंबर्स सब हैं। मतलब ये कह सकते हैं आपकी देश विदेश सब जगह की है, और सारी हम मिथिलानी ही हैं, जो भी मैथिल ब्राह्मण हैं वो सारे हैं। तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ, और मैंने थीम रखा था रेट्रो, तो मैं उसी लुक में हूँ। अब थोड़े बाल बिगड़ गए हैं, लेकिन तभी बहुत प्यारा लग रहा था, तो बस ये उसी का लुक है।
मुझे पता है आज का लैंग्वेज बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा माँ जी पापा जी का, लेकिन क्योंकि मैं मिथिला से हूँ तो बहुत सारे लोगों को पता चल भी जाएगा। तो यहाँ पे पापा जी बहुत अच्छी जानकारी हम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे कि मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया और मैं आप लोग के साथ शेयर कर। बासी भात, बासी भात। अब बैसाख में बेल, अब बैसाख में कड़वा तेल नहीं खाना चाहिए। फागुन महीना में भोरे उठ कर स्नान करना चाहिए। उस महीना में चढ़े मुड़े दूध के एक साथ भूज के खाना चाहिए, मांस बना कर मुरैयो दे के। असमयो में लोग मुरई खाए छै, असमयो में कीड़ा खाए छै, असमयो में कोबी खाए छै। बीमारी के जड़ ई छियै। असमय में नहीं खाना चाहिए। असमय के किछु अगर आम मिले छै पकलका, लोग कहलक पक्का आम मिल गया खा, नहीं खाना चाहिए। असमय के सब अनसीजन सीजनेबल किछो नहीं खाना चाहिए। अब कल से की कर दिए, पानी रात के भात बनले, भात जो बचले उसमें पानी दे दिलके, भोर सवेरे एक महीना एक रत्ती के बच्चा मजाल नहीं चाहिए जो ओकरा कनियोटा ठंडी गर्मी लू नहीं मारते। लू नहीं मारे। तो लोग कहिनो भीषण छै, एकटा प्याज सोन में छै, मजाल नहीं चाहिए लू मारते। आम के चटनी। मैं करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बासी पर्व के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।